मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन की लेट लतीफ के कारण चंबल में हो रही हत्याएं। भिंड जिले के एंडोरी थाना क्षेत्र के भूनपुरा गांव का कान्हा तोमर चढ़ा भेंट। 1991 से चल रहा जमीनी विवाद प्रशासन की गलती से आज तक नहीं सुलझा, हो चुकी है 2 हत्याएं। कहा जाता है कि चंबल में बागी अपने आप नहीं बनते, पुलिस और प्रशासन मिलकर उन्हें बागी बनने को मजबूर करता है। जिस क्षेत्र में बागी पान सिंह तोमर पुलिस और प्रशासन की गलती से डकैत बने थे और उनके बाद सैकड़ों लोग इस तंत्र की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन तंत्र है कि बदलता ही नहीं, चाहे लेपा में हुई घटना हो या भूनपुरा की यह घटना, दोनों में समानता यह है कि यदि समय रहते प्रशासन जमीनी विवाद सुलझा देता तो आज ये युवा जीवित होते। मीडिया ने जब घटनास्थल का दौरा करके जमीनी हकीकत जानी तो पता चला कि मात्र 10 विस्वा जमीन के विवाद में 11 साल पहले चक्की सिंह पुत्र रामनरेश सिंह तोमर से विवाद हुआ था, जिसमें चक्की सिंह तोमर ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हत्या के आरोप में सलमान सिंह पुत्र ओंकार सिंह तोमर 10 साल जेल में रहकर कुछ दिन पहले ही बाहर आए थे और अपनी पड़ती पड़ी भूमि पर बाजरे की फसल लगाकर अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर रहे थे। लेकिन पुरानी रंजिश के चलते 16 जुलाई को गांव के ही रामनरेश पुत्र राम प्रसाद सिंह तोमर व उनके पुत्र राम दुलारे और पप्पू रिंकू उर्फ जसवंत व नाती अरुण उर्फ धाधु ने बाजरे की खड़ी फसल को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने कान्हा तोमर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो रामदुलारे तोमर सहित अन्य लोग फायरिंग करते हुए वहां से चले गए, जिसकी रिपोर्ट एसडीओपी गोहद, एसडीएम गोहद, पुलिस अधीक्षक भिंड को की गई। लेकिन पुलिस द्वारा इसको अनदेखा करते हुए मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद सरसों की बुवाई पर भी विवाद की स्थिति बनी रही। 1 महीने पहले मोहन का प्रतिबंध के बेटे धांधु से विवाद हुआ था, तब मामला मेरा थाने नाम तक पहुंचा था। रामरूप सिंह है। मैं आर्मी में हूँ और क्या नाम है, मेरे भाई की हत्या हुई है तो उसकी कोई पुलिस की कोई सुनवाई नहीं है। मेरे भाई का नाम मोहन सिंह तोमर उर्फ कान्हा तोमर है और हमारी तारीख की बात है ये 24 तारीख लमसम 4 से 5 बजे के बीच की घटना है। जब मैं छुट्टी आया हुआ था, आ रहा था, उसी दिन की टाइम की घटना है। तो आज लमसम किन लोगों के कारण विवाद हुआ और क्या पूरा मामला रहा? ये मामला हमारा जमीनी विवाद था, पुरानी रंजिश थी जिसमें हुआ है और काफी पुराना है जो रंजिश पुरानी है हमारी, काफी रंजिश पुरानी है, उसका ये है किया हुआ है। बाकी हमारी कोई पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ भी सुनवाई नहीं है अभी तक। 24 तारीख को लमसम 4 से 5 बजे के बीच में मर्डर हुआ था, तो आज लमसम 27 तारीख है, वो वही टाइम है 4 से 5 बजे का। हमारी कोई सुनवाई नहीं, आज तक हमारे घर तक पुलिस नहीं आई हुई है और ना कि किसी। हमने एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब का सीधा कहना है कि आप फंसा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि एसपी साहब पे दबाव है किसी नेता का या एक्स वाई जेड किसी का भी तो है। तो एसपी साहब से मैंने डायरेक्ट बात की, उसकी मेरे पास थोड़ी सी क्लिप भी है जो एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप निर्दोष लोगों को फंसा रहे हो, जबकि मेरे पिताजी ने देखा हुआ है और आंखों से देखा हुआ है उन लोगों को। तो फिर भी वो एसपी साहब बोल रहे हैं कि वो फंसा रहे हैं। इसमें अगर आप जांच कीजिए, एसपी साहब से मेरा कहना है कि आप जांच कीजिए और अगर वो उनको फंसा रहे तो वो तो अलग हो ही जाएंगे ना, और अगर उन्होंने किया है तो वो फंसेंगे फिर, तो उनको अलग कीजिए। और एसपी साहब ने मेरे से बिल्कुल मना किया। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर से भी कई बार शिकायत लगाई अपनी, और हमारे जो पलटन की सीओ वगैरह उन्होंने भी बात की, बाकी सब की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एसपी एसडीएम और क्या नाम है आईजी तक भी बात की हुई है, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई की नहीं। देश की सीमा पर आप सुरक्षा कर हम रहे हो, मैं इसके देश की बावजूद भी सीमा सरकार के द्वारा नहीं सुनाई हाँ हाँ, मैं देश की सीमा पे सुरक्षा कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं राजपूताना राजपूताना राइफल रेजिमेंट से हूँ और मेरी यूनिट फोर राजरिफ। तो मेरा सेंटर दिल्ली में है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं है। मैं देश की सीमा पर रक्षा कर रहा हूँ देश की। हमारी कोई सीमा नहीं, हमारी पुलिस नहीं रक्षा कर रही। हम देश के बाहर ही रक्षा कर सकते हैं, ना कि हम राज्यों में, लेकिन पुलिस हमारी कोई रक्षा नहीं कर रही और ना हमारे तक कोई पुलिस आई। हमें आज 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन हमारे यहाँ तक कोई पुलिस की कोई गार्ड ना कोई सुरक्षा। हमारा पूरा घर डरा हुआ है, सहमा हुआ है और हमें डर है। मुझे भी डर है, मैं आर्मी में हूँ, लेकिन मुझे भी डर है कि हमको वो लोग मार सकते हैं, जब हमारे भाई का मर्डर कर सकते हैं हमको भी मार सकते हैं। हमारे यहाँ तक कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गार्ड नहीं है हमारे यहाँ तक। तो ये पुलिस की कितनी लापरवाही है और कितना सरकार से क्या मांग कर रहे हो अब आगे चल के? हमारी सरकार से मांग है। मैं आर्मी में हूँ, मुझे डर है, मुझे लाइसेंस चाहिए और क्या नाम है, हमें सुरक्षा बढ़ाई जाइए हमारे। अगर हमारी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाएगी तो हाँ, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए और
अब अगर हम ये काम सरकार नहीं आरोपी करे, पकड़े में नहीं आए अभी तक कोई आरोपी पकड़ में नहीं आया। कोई क्या आरोपी, कहना है पुलिस का, आपने बात करी इस बारे में? पुलिस से हमने बात की, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी ने कितने लोग थे और क्या नाम था उनका? इनका बच्चा है, यहाँ से भवनपुरा से 2 किलोमीटर दूर इनकी तिवरिया बनी हुई है। वहाँ पर रात में शाम को 4:30 बजे के आसपास किसी ने उसकी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है, जिसमें से एफआईआर काम की गई है। 13 लोग ज्ञात हैं और 2 लोग अज्ञात हैं। अभी उनका कहना है कि अभी भी सुरक्षा महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी डरा हुआ है व्यक्ति। हमने पत्र लिख दिया है और आज मैं अपने थाने का फोर्स छोड़ के जाऊँगा। कल से मैंने लाइन से बल मंगा लिया है, यहाँ गार्ड की व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या अपराधी प्रवृत्ति के क्या जो 13 लोगों के नाम सामने आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है? इनका पुराना 2012 का कोई विवाद रहा है आपस में। उन्हीं के परिवार के हैं जिनका नाम एफआईआर में मर्डर में आया है कि इन्होंने गोली मारी है। अभी फिलहाल वो कहाँ पे रह रहे हैं, क्या कोई सूचना मिल पा रही है उनकी मुखबिर की तरफ? जो मुख्य आरोपी, जिनका मुख्य आरोपी में नाम लिखाया है, उनकी तो अभी सूचना नहीं मिली है। बाकी हम लोग दबिश दे रहे हैं, 1 आध दिन में सबको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, थैंक यू सर। 8-9 बजे समथिंग 11 बजे तक आप आ जाना। 11 बजे तक वो नहीं आए, फिर उनका फोन आया कि मैं अभी 1-2 घंटे के बाद आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आए हैं सर। अब देखिए, अब आप समझ लो उचित जो भी कुछ हुआ। क्या नाम आपका? सलमान सिंह तोमर, सन क्या- ऑफ ओमकार सिंह तोमर, ग्राम भोनपुरा, थाना एवं जिला से। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि हमारे बायरा में यानी फसल 16 जनवरी को इन लोगों ने नष्ट करी, तो हमने थाना प्रभारी, एडीओ साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब के लिए एक डाक द्वारा हमने एक आवेदन लगाया। इतना हमारे पास पैसा नहीं है। 10 साल 3 महीने जेल काट के आया हूँ और 22 साल से मेरी खेती बंजर पड़ी हुई है। इन लोगों ने 22 साल पहले भी हमारी खेती में केमिकल छिड़का था, सरसों में 14 बीघा में। इसलिए हमारी परिस्थिति के कारण मैं एसपी साहब के यहाँ नहीं जा पाया। मैंने डाक द्वारा उनके लिए भी एक सूचना आवेदन की, मतलब डाक द्वारा भेजा था। अब वहाँ से अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं भई। हमने दरोगा जी से भी कहा कि दरोगा जी देखिए हमारे साथ घटना हो सकती है, इसलिए आप जाके उचित कार्रवाई करें। जो बायरा की हमारी फसल, तो उनने हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी। उसके बाद आज 24 तारीख को हमारे बच्चे का यानी ऊपर मर्डर हो चुका है। मैं वहाँ अपनी लेम की घड़ी कर रहा था, तो मैंने वहाँ देखा तो लड़के थे यहाँ, अन्नू सन ऑफ मिठन सिंह, तूताराम सन ऑफ जयराम सिंह, सानू सन ऑफ मिठन सिंह, और यानी अन्नू सन ऑफ भगवान सिंह, कल्लू सन ऑफ भगवान सिंह, कल्ला सन ऑफ तहसीलदार पड़राई, और वकीला सन ऑफ तहसीलदार पड़राई। ये लोग 7 लोग मैंने ऊपर देखे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है छत पे। अब जब इनकी हम पे निगाह पड़ी तो इनने फायर दी। फायर की आवाज सुन के मैं दौड़ा चलाया, मेरा एक बच्चा भी था, तो मैं दौड़ के आया तो ये लोग नीचे तिवरिया से उतर के इधर के लिए भागे, या साइड के लिए। यहाँ राम नरेश के लड़के रिंकू, पप्पू, सत्यवीर, ये लड़के राम नरेश के, धांधू, कल्लू, 2 लड़के राम दुलारे और पप्पू के, सभी लोग हमने यहाँ से भागते हुए देखे। लाठी फरसे लिए थे, रिंकू के हाथ में राइफल थी 315 यानी सिंगल शॉट, और आदि पे इन लोगों पे अरिये कट्टा थे, अन्य लोगों पे लाठी थी। इधर के लिए सूदे भागे। तो अब ये घटना इतनी देखने के बाद में थोड़ा हम ऊपर चढ़े। ये लोग बात तिवरिया पे, यानी वो सरपंच की तिवरिया है भगवान सिंह तोमर की, तो बात साइड को ये छत्तीसगढ़ आदि बता तो रहे, आदि उर्फ शक्की, आदि सनोब शक्की उर्फ आदि सनोब शक्की उर्फ गजेंद्र, तो ये भी लड़के थे। तो ऐसे करके 13 आदमी, 2 अज्ञात वो पहचान नहीं पाए, ऐसे 15 आदमी थे। तो यहाँ से फिर मैं ऊपर गया, तो ऊपर मैंने देखा तो मेरे बच्चे की गोली लगी हुई थी, खाट पर ऐसे चित्त पड़ा हुआ था, सीने में गोली लगी थी। और जैसे मैं नीचे उतर के आया, तो नीचे उतर के मैंने 100 नंबर लगाया, 100 नंबर नहीं लगा। फिर मैंने जाके यहाँ से चौकीदार को बुलाया। वो चौकीदार से कहा गाँव में जाके, अब यहाँ से टाइम तो आप चले गई, हमारे साथ आए तो टाइम तो लगता है कि, तो वहाँ चौकीदार को भी समथिंग बताया, यही टाइम था, ऐसा ही थोड़ा। अब जाकर कहा अपन बिगड़वा के अंदाज से कहा कह सकते कितना समय, 4 साढ़े 4 बजे के बीच में शायद आड़ी जैसे। तो जी हमने बताई ले जाके, तो वहाँ फिर वहाँ से भी नहीं आए। फिर हम लौट के यहाँ आए, फिर यहाँ से हमने 2-4 और व्यक्तियों से नंबर लिए थाने गए, तो थाना
थाने के जो राम प्रकाश जी है तो उनका नंबर मैंने कई बार लगाया सर, कई बार, इतनी बार लगाया तो बिजी बिजी जाता रहा, लेकिन नंबर की कोई उठाया नहीं, ना विदर से वापस आया। तो फिर नंबर किसी भी तरीके से दरोगा जी पे सूचना पहुंची थी, दरोगा जी यहाँ समथिंग 7:30 के समथिंग यहाँ आए। आ गए तो इनने यहाँ देख रेख करी, तो इनने हमसे कहा इसी जगह पर कि आप नाम बताओ। तो हमने नाम सर हम थाने में आपको बताएंगे, जब आप काम को लिख करोगे तब आप नाम लिखोगे तब। तो मैंने कि नहीं नहीं कि तुम थोड़ी बहुत यही बताए। तो हमने यहाँ चले के उनको नाम बताए, ऊपर जो हमने देखे थे सामने से थे। तो हमने की और लोग अज्ञात थे, तो वो इधर से तो मैंने 7 नाम लिख ले। मैंने ये नहीं कहा कि अज्ञात लोगों के नाम बताओ ये है वो है। तो हमने कहा और अन्य लोग ऐसे ऐसे इधर को चले गए। तो मैंने ठीक है बहुत है, मैंने साहब एफआईआर में कुल कितने नाम अंकित किए गए? FIR में हमने 13 नाम अंकित कराए गए। अंकित कराए, जो नाम मैंने बोले थे। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है कि अभी तक? किस कोई आरोपी सर गिरफ्तारी नहीं भाई, हमारे दरवाजे तक अभी तक कोई पुलिस नहीं गई, और न कोई हमने कहा भी तो कोई अब सुनवाई क्या नहीं। मांग है आपकी पुलिस प्रशासन मांग तो से? ये है कि पहली मांग तो हमारी ये है सर जी कि ये पहले गिरफ्तार किए जाए। हमारी जाने के लिए हमारे 2 बच्चे रह गए, तो उनके लिए भी खतरा है। एक बच्चा तो हमारा हाथ से चला गया। हमने इनसे ये भी कहा था दरोगा जी से, कहीं दरोगा जी आपके समक्ष में हमारे यहाँ मर्डर नहीं हो जाए जमीन पर, जब हमारा जो वायदा पंडा था। हमने यही दरोगा जी से एरवार जी से हमने कहा था, पहले भी कहा था, मैंने सूचित कि हमने साहब इस तरीके से यहाँ खतरा हो सकता है, तो आप देख लो हमारे साथ नुकसान हो रहा है। तो अभी भी हमने इनसे कहा कि गिरफ्तारी कर। आपकी मांग क्या है सर? मांग हमारी ये है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए सर। वो हमारी